लिखिए इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सीलरेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सीलरेशन, ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखो ए डैश इक्वल टू, अब देखो अपने को फॉर्मूला तो वही लगाना है, ए डैश इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा, और क्रॉस कितना हो जाएगा वी डैश, और माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा ना यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए डैश इक्वल टू ए माइनस 2 ओमेगा, अभी अपने को ये तो करना नहीं है क्योंकि पार्टिकल किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, तो रेस्ट पार्टिकल के लिए ये तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अपने को सिर्फ क्या कर देखना है, सेंट्रीफ्यूगल का प्रभाव देखना है, अपने को वेलोसिटी का प्रभाव नहीं देखना है, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपके पास में ओमेगा है ही, ओमेगा इक्वल टू कितना है, ओमेगा कोस लेमडा जे के डेस और प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डेस, ये वाला है। ठीक है, और आर डेस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू कितना है, ओमेगा साइन लेमडा है, हाँ, आर कोस लेमडा के डेस, और माइनस आर साइन लेमडा जे के डेस, ये आ गया, समझ में आ गया। बच्चों अब आप क्या कर लो, पहले ये करो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर करो। ठीक है, आई केप डेस, जे केप डेस और के केप डेस, और इक्वल टू, यहाँ पर आओ, देखो अब ये आ जाएगा, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा साइन लेमडा, ओमेगा साइन लेमडा जीरो, आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर जीरो, और ये हो जाएगा माइनस आर साइन लेमडा, और ये आ जाएगा आर कोस लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आए आपका आइगन वेक्टर निकाल, सॉरी ये निकाल लो। ये निकालने के बाद में वापस से इसके साथ में क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओमेगा क्रॉस और ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख के फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आई केप जे केप और के केप, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर का ओमेगा तो है ही आपके पास में, ये वापस से रखोगे, जीरो ओमेगा कोस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा, और ये जीरो। ठीक है, अच्छा जो भी रिजल्ट आए, इसका जो भी रिजल्ट आए वो आपको इसके साथ में करके और दोबारा इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक, पहले मुझे इतना ही कर दो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर तक आ जाओ आप। ठीक है, ओमेगा क्रॉस से आर वेक्टर तक आ जाओगे। अब एक बात और बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर तक अगर मैं आऊंगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ तक आएगा, ये देखो ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा, साइन लेमडा जे कैप डेस, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा और के कैप डेस, वाला करना है आपको, ये वाला यहाँ तक आ जाओ आप, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर तक, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर तक, यहाँ तक ये रिजल्ट आएगा, ये आप कर लो, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ सकते हो। ये अगर रिजल्ट आ जाए तब तो मेरे से मुलाकात करना, अदरवाइज मुलाकात मत करना। ठीक है, ये रिजल्ट आओ यहाँ तक, और मेरे को बीच में करना तो नहीं है ना। ठीक है, ये करो।
हाँ देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर आ गए। अब आपको मैंने कल बताया था कि देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो, ये अर्थ है आपका। देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ दिख रहा है आपका। और ये जो भी होता है लेटीट्यूड एंगल है। मैंने जैसे सपोज करो ये वाला पार्टिकल ले लिया, आपको मैंने कल बताया था कि ये लेटीट्यूड एंगल होगा लेमडा। तो ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रिप है, इसी को तो आर कह रहे हैं अपन। देखो इसको आर कह रहे हैं, स्मॉल आर इसी, सॉरी, हाँ कैपिटल आर इसी को तो कह रहे हैं, ठीक है। और इसको अपन आर कह रहे हैं, तो ये स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कोस लेमडा हो जाएगा। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कोस लेमडा। तो बच्चों स्मॉल आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो आप। स्मॉल आर की जगह क्या कर दोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे। तो स्मॉल आर की जगह एक तो ये कर देना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कोस लेमडा कर देना, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। देखो ए डेस इक्वल टू ए वेक्टर माइनस, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये आ जाएगा साइन लेमडा जे केप डेस, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा के केप डेस। और देखो कोई भी बच्चा डेरिवेशन पूरा करो आप, ठीक है, डेरिवेशन पूरा करो आप। ऐसे नीचे चला गया था मोबाइल चलाने लग गए, ऐसे मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं क्यों कहूँ, छोड़ के चले जाओगे। हाँ, तो देखो बच्चों ए डेज बराबर, अब यहाँ पर देखो ए डेज है, आपको पता ही है कि घूमने की वजह से जो क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से ए डेज का वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, वो अपने को चेंजेस देखना है, ठीक है। अब जी की डायरेक्शन किस साइड होती है, नीचे की साइड होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ए डेज का जो वैल्यू आएगा वो जी डेज कह देता हूँ, ग्रेविटी जी डेज, और क्या कह देता हूँ, और माइनस के केप डेज कह दूं, माइनस के केप डेज कह दूं, तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ए का वैल्यू, ए एक्सीलरेशन है, ये क्या है, ये जी के केप डेस है। ये कितना है, जी और माइनस के केप डेस है, सॉरी माइनस के केप है। समझ में आ गया मेरी बात को। अब है यहाँ पर ये वैल्यू क्या कर दो, आप पुट कर दो। अब अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो रिजल्ट क्या आता है। तो ये आ गया, देखो बच्चों जी डेस इक्वल टू माइनस के केप, इक्वल टू के केप डेस कह दो, तो बात एक ही है, ठीक है। इक्वल टू ये आ जाएगा जी और माइनस के केप, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा और जे केप डे, सॉरी माइनस, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा और के केप डेज। ये आ गया आपका रिजल्ट जो भी आया। अब मैं माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, अरे माइनस को पूरे से मल्टीप्लाई कर दूं ना, टीना, मल्टीप्लाई कर दूं ना। तो जी डेज इक्वल टू जी डेज बराबर जी, अब देखो के केप डेज कॉमन ले लो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह आर की जगह वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, आर कोस स्क्वायर लेमडा आ जाएगा, बोलो, के केप डेज आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो ही जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और कैपिटल आर साइन लेमडा और एक कोस लेमडा, साइन लेमडा और एक कोस लेमडा, और ये क्या आ जाएगा, जे केप डेज हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ पर जी डेज बराबर, जी डेज बराबर, जी डेज बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा के केप डेज, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा, ये कर दिया मैंने, कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आया। अब अगर मैं इसका रूट ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, मोड ले लूं इसका, ये आप एक तरीके से जी डेज भी कह सकते हो, जी लेमडा भी कह सकते हो, ठीक है, घूमने की वजह से। तो जी लेमडा इक्वल टू ये कितना आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लेमडा का होल स्क्वायर और का अंडर रूट, ठीक है, और प्लस ओमेगा 4 इंटू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर लेमडा और कोस स्क्वायर लेमडा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। मैंने स्क्वायर का रूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अर्थ के लिए वैसे भी आर क्या होता है, 3600 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होता है, अरे होता है ना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा की पावर तो 4, तो ओमेगा की पावर 4 होगा, 10⁻20 हो गया, पहली बात तो यही हो गई। अब आर का वैल्यू आर स्क्वायर है, 3600 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा, 3600 किलोमीटर आएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत ही कम आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी, नेग्लेजिबल आएगी ये वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। तो नेग्लेजिबल आएगी, तो इस पूरी टर्म को क्या किया जा सकता है बच्चों, जीरो किया जा सकता है। इस टर्म को क्या किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है। समझ में आ गया। इस टर्म को अगर अपन जीरो करेंगे तो जी लेमडा का जो वैल्यू आया वो आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि अंडरूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और ये आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आपने बहुत बार सुना होगा, ये रिजल्ट आपने बहुत बार सुना होगा ना,
ठीक है, यही है मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट तो। ठीक है, इसके बड़े इफेक्ट हैं। जी डेज बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको बताइए बच्चों, पोल के ऊपर पहला पॉइंट, एट पोल, पोल के ऊपर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी लेमडा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो जी डेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी लेमडा का वैल्यू कितना, जी डेज या जी लेमडा एक ही बात है, जी डेज बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पोल पे ही होता है। ठीक है, दूसरा देखो, एट इक्वेटर पर देखो, एट इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पे लेमडा बराबर 0 डिग्री होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, लेमडा बराबर 0 डिग्री होता है। तो जी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ इसके कंपैरिजन में कम है, कम है ना, यहाँ इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हो गया अर्थ का जो ग्रेविटेशनल, जो घूमने की वजह से जो ग्रेविटी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब अगर कोई भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर बोलते तो लेमडा का वैल्यू पुट कर देना। समझ में आ गया? तो लगातार पोल से लेकर लगातार ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, घटता चला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, वो बता दो आप। अब देखो, एक यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है ना, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सवाल देख लो आप एक बार, कि अगर यदि, देखो, इफ अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना बंद कर दे तो, यदि अर्थ है अपनी एक्सिस पे क्या कर दे, घूमना अगर बंद कर दे, तो अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो, ठीक है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये वाली बात बोली जाती है। देखो बच्चों, घूमना बंद कर दे तो, घूमना बंद कर देने का मतलब होता है ओमेगा बराबर 0। घूमना बंद कर दे तो रोटेशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो घूमना बंद कर दे तो जी डबल डेस कह दो इसको, जी डबल डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा को 0 कर दो, तो जी डेस बराबर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। और अगर घूम रही है तब कितना है, घूम रही है तब ये है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा है। घूम रही है तो कितना है, ये है। ठीक है, तब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, दैट इज एट घूम रही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर ये हो जाएगा जी डबल डेस और माइनस कितना हो जाएगा, जी डेस, दैट इज कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब बच्चों ये दिया हुआ आता है कि लेमडा बराबर अगर 45 डिग्री के ऊपर घूमना बंद कर दे तो, 90 डिग्री पे घूमना बंद कर दे तो, ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आरपीएससी का बड़ा फेमस सवाल है ये। ठीक है, कि भाई के घूमना बंद कर दे तो। समझ में आ गया मेरी बात को, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और बाकी एंगल अपन बाद में निकालेंगे। ठीक है, पहले इतना काम करो, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बताओ, कहाँ तक रह गए थे आप, यहाँ से करो बच्चों जल्दी से।
सभी आप भगवान हो, भगवान का दूसरा रूप हो आप। भगवान नहीं, महाभगवान हो आप। ठीक है, समझ में आया मेरी बात को? देखो, अब सुनो, एक तरीके से और बताऊं आपको। एक तरीके से और बताऊं? बताऊं क्या? देखिए बच्चों, ऐसे होता है कि अभी है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखिए, ये मैंने अर्थ बनाया, ये मैंने अर्थ बनाया, ठीक है। और ये मैंने कोई भी पर्टिकुलर स्टेप ले ली, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो डायरेक्शन है ये एम जी का है। और एम आर ओमेगा स्क्वायर ये लगेगा। एम, ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया ना, जो बाहर की साइड लगता है। एम जी इस साइड लगेगा, रेडियस आर में ही लगता है। अब आपको पता है कि घूमने की वजह से जो इफेक्ट देख रहे हैं ना, वो एम जी डेस ऐसे लगेगा, जी डेस ऐसे, इसको जी डेस बोला जाता है, जो अपन देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लगेगा। अब ये देखो, ये स्ट्रिप है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर, अब आप ये देखो यहाँ पर, ये देखो एक पैरेललोग्राम बना है, बनाया कि नहीं बनाया? अब यहाँ पर देखो, ये एंगल लेमडा है, ये एंगल कितना है? 90 माइनस लेमडा है। अरे बोलो, सॉरी, लेमडा है। ये पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रिप होती है वही है ये, ठीक है। और ये इस तरीके से हुआ, ये जी डेस है, ये एंगल कितना है? ये 90 माइनस लेमडा है। और ये पूरा कितना है? ये पूरा 180 माइनस लेमडा है, सॉरी, ये पूरा, ये देखो ये पूरा, ये देखो ये लेमडा है तो ये पाई है। अरे ये पूरा पाई नहीं है क्या? तो ये पूरा जो है वो 180 माइनस लेमडा है। और आपको पता है एक बात का, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर पूरा एंगल लिया जाता है पी और क्यू के बीच में, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस थीटा, होता है ना? देखो आपने सुना है कि नहीं सुना है? देखो ये बच्चों पी वेक्टर है, और ये आपका क्यू वेक्टर है, और ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये आर है। ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, इसके अंदर ये पूरा एंगल लिया जाता है थीटा, ठीक है। तो तब बनता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। ये देखो पूरा एंगल लिया जाता है। अब यहाँ पर भी आपको पूरा एंगल ही लेना है। ये देखो ये वेक्टर दिख रहा है, और ये वेक्टर जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लेना है आपको? पूरा एंगल लेना है। पूरा एंगल लोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, जी डेस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी डेस एम जी कर दो चाहे आप, एम जी डेस का स्क्वायर इक्वल टू एम जी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? देखो एम, ये एम जी हो गया ना, और ये कितना हो गया? देखो एक वेक्टर तो ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा, अरे है ना? तो आर स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है। एम जी डेस इक्वल टू, हाँ अब देखो यहाँ पर, ये कितना है? ये वाला, ये वाला, ये देखो ये वेक्टर आपको देखना है, और इस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगता है, या तो इसका कंपोनेंट ले लो, और या चाहे सीधा ही लिख दो, ये स्मॉल आर लिख देता हूँ आपका, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कोस लेमडा होता है, ठीक है। तो इस साइड जो फोर्स लगता है ये एम आर, ये स्मॉल आर ले रहा हूँ यहाँ पर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर ही तो है। समझ में आया कि नहीं है बताओ? पक्का? मैं समझ में आ गया? आ गया क्या? अरे देखो, या तो इसका कंपोनेंट ले लो, ये देखो यहाँ पर ये ले लो, चाहे एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लेमडा, और स्मॉल ये आर कोस लेमडा की जगह ये रहा, स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर कोस लेमडा ले रखा है। या तो ये ले लो, और या इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए आप जो बाहर की साइड जो बल लगाता है वो लगा दो, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फोर्स ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर एम जी हो गया, ये देखो ये वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट इस साइड निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम आर और ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस टू एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कोस, और पूरा एंगल लेना है, मैंने आपको बताया था 180 माइनस लेमडा। अरे 180 माइनस है लेमडा, ये हो जाएगा बच्चों, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये आ जाएगा, आ जाएगा ना?
यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये वही वाली बात वापस से आ गई यहाँ पर। देखो, देखो यहाँ पर, तो जी डेस स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा जी स्क्वायर और प्लस R4 ओमेगा 4, आर स्क्वायर ओमेगा फोर, R2 ओमेगा 4, और प्लस ये आ जाएगा एम जी से एम जी कट जाएगा, ठीक है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2G और R ओमेगा स्क्वायर, और कोस 180 माइनस लेमडा कितना होता है? कोस 180 माइनस लेमडा, कोस पाई माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस लेमडा और माइनस का चिन्ह ये। अब ये स्मॉल आर की जगह होता है बच्चों कैपिटल आर कोस लेमडा, वही वाली बात होगी वापस से, R2 और ओमेगा 4 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या ले लो, 0 ले लो, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी डेस स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2G R और ओमेगा स्क्वायर कोस लेमडा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब ये यहाँ से देखो बच्चों, जी डेस स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और जी, सॉरी 1 - 2R ओमेगा स्क्वायर कोस लेमडा और डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, और की पावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो वापस से, तो जी डेस, सॉरी जी डेस ले लो, जी डेस बराबर जी, और ये आ जाएगा 1 - 2R ओमेगा स्क्वायर कोस लेमडा अपॉन जी की पावर 1/2 आ जाएगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा 1 - x की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - nx प्लस डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों जी डेस इक्वल टू जी माइनस 1 - ओमेगा स्क्वायर R, और ये कितना हो जाएगा कोस लेमडा, और अपॉन कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया ना। अब आ जाएगा जी डेस बराबर जी, अब इसको अंदर ले लो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा, और इसकी जगह क्या लिख दूं, कैपिटल आर कोस लेमडा, तो जी डेस बराबर आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। बताओ समझ में आया कि नहीं? सेम का सेम वापस से आ गए, इससे भी कर सकते हो, उससे उससे भी कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हो। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? बार बार देखो, क्या नाम है अपना, ऑब्जेक्टली हो रहा है इससे, देखो ये कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पैरेललोग्राम लो, ये लेमडा 90 - लेमडा कैसे लगाया जाता है ये भी सीखा जाता है यहाँ से, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्चुअली आएंगे, कॉन्सेप्ट यही है, इनके बार बार यही कॉन्सेप्ट बनेंगे। समझ में आ गया? कर रहे हो? करो तो अच्छे से करो, सेकंड मेथड लिख के करो। हाँ बोलो। जी टेबल टेस्ट को अपन ने माना है जब अपना क्या होगा, घूम नहीं रहा, जब घूम नहीं रहा तो जी का वैल्यू ज्यादा नहीं है क्या? ज्यादा में से हमेशा कम घटता है, जी डबल डेज ज्यादा है, जी डेज कम है। करो बच्चों, थोड़ा सा आगे कर लेना इसको।
जानते नहीं। अब सुनो, अब है ना अपने ये देखते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री, मतलब ये जी डेस और जी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये देखेंगे अब। आपकी इजाजत हो तो देख लें, बताओ। ये देखो, ये जी डेस और जी के बीच में आपको क्या देखना है, एंगल देखना है बच्चों। ये देखो जी डेस है ये, ठीक है, समझ में आ रहे हो मेरी बात को। अब आपको ये बात का पता है कि ये देखो ये जो प्लेन है, ये देखो यहाँ पर अपन है ना ये वाला एंगल देखना चाह रहे हैं, जी डेस और जी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। जी डेस और जी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये देखना चाह रहे हैं। मतलब कब ये बराबर हो जाएंगे, कब एंगल ये, अब आपको ये बात का पता है, ये क्या है, ये जेड डेस है। बाहर की साइड अगर निकलेगा तो जेड डेस है, अंदर की साइड आएगा तो जेड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, और एक ये कंपोनेंट, ये कौन से प्लेन के अंदर है, ये देखो, ये इस तरीके से अगर आता है ना, देखो यहाँ पर ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ये क्या होती है इसकी, वाई एक्सिस होती है, वाई डेस एक्सिस होती है। और ये वाली क्या होती है, ये वाली, ये माइनस वाई डेस होती है। तो ये जो प्लेन आ रहा है ना, ये वाई जेड प्लेन आ रहा है इसका, ये प्लेन कौन सा आ रहा है, वाई जेड प्लेन आ रहा है, बराबर। इतनी बात समझना आप लोग आराम से। अब चलो ठीक है, अपने एक सिंपल सा काम करते हैं। ये एंगल सपोज करो आर है, और ये एंगल थीटा है, और ये वाई है आपका, और ये एक्स है, बराबर। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये कहूं कि बच्चों टेन थीटा बताओ, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब बटा आधार होता है। परपेंडिकुलर वाई हो गया और आधार क्या हो गया, एक्स हो गया। टेन थीटा बराबर, अब देखो यहाँ कई बार गड़बड़ हो जाती है। आपको एंगल अगर समझना है तो आप इस ऐसे समझ लिया करो, ये कौन से प्लेन में आ रहा है, तो ये आ रहा है वाई जेड प्लेन के अंदर। और जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना, देखो ये किसके साथ एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये आर के साथ एंगल बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। और ये किसके, ये देखो यहाँ एंगल किससे बनाया है, इसने अक्ष से बनाया है, ठीक है। जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना, उसका कंपोनेंट नीचे आएगा, इतना समझ लिया करो। जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना, मतलब जिस एक्सिस से ये एंगल बना रहा है ना थीटा, उसके साथ ये हमेशा क्या करता है, नीचे कंपोनेंट लेता है। क्या लेता है, नीचे कंपोनेंट लेगा ये। समझ में आ गई मेरी बात को। तो अब इसका मतलब ये हो गया, कौन सा का कंपोनेंट नीचे आएगा, जेड का आएगा, जेड का आएगा ना। अरे टेन थीटा के अंदर जेड का कंपोनेंट नीचे आएगा ना। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कंपोनेंट जेड का कौन सा है। तो जेड का कंपोनेंट पहचानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा बच्चों, ये रहा, ये देखो। तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, और साइन लेमडा कोस लेमडा डिवाइडेड बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लेमडा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जी डेस और जी के बीच में एंगल ये होगा। अब चाहे कितना भी लेटीट्यूड एंगल दे दे, अब देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखो, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एट पोल देखो बच्चों, एट पोल के ऊपर देखो, पोल के ऊपर लेमडा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन 90 जीरो हो जाएगा, साइन 90 की, सॉरी कोस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो ही हो गया। तो पोल के ऊपर जी डेस और जी के बीच में कोई एंगल नहीं होता है, ये सेम एंगल के अंदर होते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को, आई बात सुनिए। इक्वेटर पे और देख लेते हैं बच्चों, एट इक्वेटर, तो एट इक्वेटर पर कितना हो जाएगा, एट इक्वेटर पे लेमडा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। लेमडा बराबर जीरो होने की वजह से साइन जीरो कर देगा इसको, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर भी जी डेस और जी के बीच में कोई एंगल नहीं होता, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब कह दे आपका लेमडा बराबर 45 डिग्री कह दे। सपोज करो यहाँ पर जी डेस और जी दोनों अलग अलग होते हैं, जी डेस और जी क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी डेस का वैल्यू क्या आएगा, जी डेस का वैल्यू क्या आएगा, जी डेस का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी डेस सॉरी टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई √2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टू ही हो जाएगा, ये आ जाएगा, जो भी आएगा टेन थीटा ये आ जाएगा। इसका मतलब हर पोल से लेकर अगर अपन अर्थ के इक्वेटर तक अगर अपन जाते हैं ना, तो जी डेस और जी कभी भी क्या नहीं होते, हर जगह सेम जगह नहीं होते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब घूमने की वजह से कुछ तो इफेक्ट तो आ रहा है, ये तो पक्का है, ठीक है। इक्वेटर पर नहीं आएगा, पोल पे नहीं आएगा, बाकी सब जगह आएगा। बताओ समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो ये करोगे, करोगे क्या, ठीक है। तो ये कर लो बच्चों, आगे कंटिन्यू करो इसको। कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे वैसे तो,
ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर लो। टेन थीटा बराबर, थीटा इज द एंगल बिटवीन जी डेस एंड जी, लिख लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन जी डेस एंड जी। देखो, ये वाली बात लिख लो, मैंने जो बताई थी आपको। ये देखो, ये वाली बात लिख लिया करो हमेशा, ये लिख लो। कभी भी अगर एंगल आपको प्रिडिक्ट करना हो ना, तो आप जिसके साथ एंगल बना रहा है ना, वो वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे रीना, समझ में आ रहा है क्या? ए रीना, समझ में आ आगे। रहा है क्या? हाँ सर। हेलो। समझ में आया यहाँ तक? जी डेज का वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लेमडा, समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ध्यान से ध्यान रखना। ठीक है, अब एक सवाल लिखो बच्चों। लिखिए, फाइंड द चेंज इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इंग्लिश में लिखा दूं क्या? देखिए, फाइंड द चेंज इन फाइंड द चेंज इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन at 60 degree latitude, at 60 degree latitude, LATITUD, latitude, if rotation of earth is if rotation of earth is stopped, STOPPD, stopped, where radius of the earth is where radius of earth is 6.37 into 10 raised to power 6 meter, 6 meter। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू देखो बच्चों, आप मैंने कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, रेडियस आपको दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? जी डेस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, अब आपको बताइए, अगर ये कह रहा है कि ओमेगा बराबर जीरो कब हो जाएगा, लेमडा बराबर किसके कितने डिग्री के ऊपर हो जाएगा? 60 डिग्री के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब ये इतना तो घुमा है। ठीक है, समझ में आ गया? बंद तो कितने डिग्री के ऊपर हो रहा है? तो जी डेस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कितना हो जाएगा? लेमडा की जगह वैल्यू पुट कर दो, कोस स्क्वायर 60 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू हो जाएगा, और अब कह रहा है अर्थ अगर स्टॉप्ड हो जाए, तो स्टॉप्ड आ जाए तो जी डबल डेस का वैल्यू कितना होता है? जी डबल डेस का वैल्यू जी होता है। ठीक है, दैट इज ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अपने को क्या पूछा है? जी डबल डेस और माइनस जी पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर 60 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। अब ओमेगा ओमेगा को अगर आपको कभी कैलकुलेट करना हो, तो ओमेगा बराबर 2 पाई/T, आपको पता है 24 घंटे घूमती है। ठीक है, तो 2 पाई और 24 आवर्स, आवर्स के अंदर कितने होते हैं? रेडियन पर सेकंड निकलना है, तो 24 60 और 60 और 60। ठीक है, और इसका जो या सीधा याद रखो, तो और अच्छी बात है, 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर -5 रेडियन पर सेकंड होता है।
क्या होता है, 5 रेडियन पर सेकंड होता है। और अगर कोई टाइम दे दे, ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई से निकाल भी सकते हो। समझ में आ गया मेरी बात को? ये कर लो बच्चों, अच्छा सवाल है। हो गया बच्चों? अब देखो, कभी भी अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आज वाला सेंट्रीफ्यूगल वाला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल ना आए। देखो टीएफआर वगैरह वगैरह में सवाल कहाँ से आता है, ऐसे कह देंगे। अब देखो ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है? फिर ऐसे कह देंगे कि है ना जी पोल का, ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर इतना है, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। तो कभी भी ये इस तरीके का कोई पूछ लेना, तो ये वैल्यू रख दिया करो, जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लेमडा लिख दो। इक्वेटर पे भी आ जाएगा, पोल पे भी आ जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो ये वाली बात है। अब अगली बात ये होता है, अब देखो अर्थ स्टॉप वाला चक्कर तो मैंने समझा दिया आपको। अर्थ से क्या करना शुरू कर दे, सॉरी स्टॉप कर दे, तो ये हो गया। अब लेकिन अगर ऐसे कोई सवाल आ जाए कि अगर कि मास अगर सेम रखा जाए और अर्थ को रेडियस को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इस टाइप के सवाल भी आते हैं। समझ में आ गया? तो इस टाइप का सवाल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लग जाता है। किससे लग जाता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाते हैं। कैसे? देखो अर्थ मास सिस्टम के लिए, अर्थ सन सिस्टम के लिए जितने भी होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोजीशन होता है क्या, पोटेंशियल क्या होता है? पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोजीशन डिपेंडेंट के लिए सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम होगी, और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के अंदर क्या रहता है? एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो अर्थ सन सिस्टम जब भी कभी आ जाए ना, अर्थ का कोई भी सवाल आ जाए ना, आप तो एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दिया करो? कंजर्व कर दिया करो। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, एक सवाल लिखिए। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज रिमेन सेम, इफ mass of the earth is remain same, if mass of the earth, if mass of the earth is remain same and radius is half, and radius is half, then what is the time period? Then what is the time period? तो आप है ना, एक तो बच्चों ये लिख लेना, नोट देके, नोट देके हमेशा एक बात लिख लेना, फॉर अर्थ सन सिस्टम, फॉर अर्थ सन सिस्टम, ठीक है, अर्थ सन सिस्टम के लिए जो पोजीशन, जो जो पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है? माइनस जी एम बाई आर होता है। ठीक है, ये पोजीशन डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस अल्फा बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आपको पता ही है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन। ठीक है, ये होता है। तो फोर्स क्या आ गया? पोजीशन डिपेंडेंट आ गया। और ऑल पोजीशन डिपेंडेंट के लिए कर्ल कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। दैट इज कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर इक्वल टू हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। कर्ल क्या आएगा? जीरो आएगा। कर्ल जीरो आने की वजह से क्या हो जाएगा? कर्ल जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा?
एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, सेंटर फोर्स प्रॉब्लम है ना, ठीक है, इसलिए फोर्स तो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन होगी वो हमेशा क्या जाएंगी, एक ही पॉइंट से जाएंगी, और एक ही पॉइंट से जाएंगी तो फोर्स तो कंजर्व होगा नहीं, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। समझ में आगे क्या मेरी बात को, ठीक है, और या इससे कर लो चाहे बच्चों, जे बराबर कितना होता है, डीजे अपॉन डी टी, सॉरी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इससे कर लो चाहे बच्चों। अब ये आपको बताइए, टॉर्क बराबर होता है डीजे अपॉन डी टी, टॉर्क बराबर कितना होता है, डीजे अपॉन डी टी, ठीक है, डीजे अपॉन डी टी, तो यहां से देखो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, एर एफ क्या होता है, एफ आर और इंटू आर के, भाई सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बोला है ना अपन ने, अरे बोलते क्यों नहीं हो, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम होता है ना, तो अब देखो यहाँ पर टॉर्क बराबर खुद आर, सेम क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितने होते हैं, जीरो नहीं होते क्या, अरे खुद का खुद आई केप क्रॉस आई केप कितना होता है, जीरो ही होता है, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो गया, तो जे बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा, जे बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, जे बराबर आई ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा वन बराबर कितना हो जाएगा, आई टू ओमेगा टू आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आई वन ओमेगा वन बराबर कितना हो जाएगा, आई टू ओमेगा टू हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब यहाँ देखो, अब जो सवाल जो कह रहा है वो देखिए, अब सवाल ऐसा कह रहा है कि आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा टू। अब आपको क्या कह रहा है, आई बराबर क्या होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होता है, अब शुरुआत के अंदर अर्थ का ही लिख दो, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा वन बराबर टू पाई अपॉन टी वन होता है, टी वन 24 घंटे होता है, टी वन क्या होता है, 24 घंटे कहता है, ठीक है। अब यहाँ आई टू देखिए, आई टू के लिए क्या होता है, आई टू बराबर टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर है, अब कह रहा है कि रेडियस को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, मास क्या रखा जाए, बराबर रखा जाए, तो रेडियस आधा कर दो, मास को वही रखो, टू बाई फाइव ही रखो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा टी बराबर टू पाई अपन कितना हो जाएगा, टी टू, जो कि अपने को निकालना है, ठीक है, ये टू पाई अपॉन टी टू, अब कर दो बस, ये 24 आवर्स होता ही है, ठीक है, तो यहां से सवाल कर सकते हो आप, टी टू आ जाएगा बच्चों 6 आवर्स आ जाएगा, टी टू क्या हो जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं, समझ में आ गया क्या, आया, पक्का, तो ठीक, कर लो, अच्छा ऊपर से करोगे, यहाँ से कर लो, ये देखो सब लिख लेना, और कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ आप यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा समझ लो, ये केपलर प्रॉब्लम में बहुत बार आएगा, करो तो, कर लो बच्चों, कर लो जल्दी से, पहन दिए एक बार, हो गया ना,
हो गया। अब आता है बच्चों एक कोरियोलिस बल का जो प्रभाव था, ठीक है, उसके अंदर एक रह गया साइक्लोन्स। ठीक है, हेडिंग दो साइक्लोन्स। ये कोरियोलिस बल का ही प्रभाव होता है। साइक्लोन्स चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है चक्रवात भी अर्थ के घूमने की वजह से ही आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता क्यों है ऐसा है? कई बार क्या होता है अर्थ के घूमने की वजह से इसके ऊपर क्या लगता है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है ना, जहां पर तेज गर्मी है, ठीक है, जहां पर क्या है, तेज गर्मी हो गई, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, मिनिमम प्रेशर होता है। वहां पर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जहां पर तेज गर्मी होती है और वहां पर क्या होता है, न्यूनतम दाब होता है, तो वहां से जो एयर आती है ना वो अधिकतम वेग से आने लग जाती है। एयर क्या करने आती है, अधिकतम वेग से आने लग जाती है। अधिकतम वेग से आने लगती है तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ठीक है, एयर जो होती है ना वो ऐसे ऊपर की दिशा में क्या लगने लगते हैं, पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, चक्रवात डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? आप इस बात को ऐसे याद रखोगे। ठीक है, जैसे देखो ये है आपका अर्थ है, आप तो इतनी सी अगर बात याद रख लोगे ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये देखो ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका क्या नाम है, वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया मेरी बात को? चक्रवात इस तरीके से डेवलप होते हैं बच्चों, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, ये वाला चक्रवात ऐसे डेवलप होते हैं। अपन नॉर्थ पोल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे जहां पर गर्मी हो गई, ठीक है, ज्यादा गर्मी के कारण क्या होते हैं, और मिनिमम प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ क्या करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। समझ में आ गया? और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, चक्रवात का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है सुनामी बनामी आई थी पीछे के दिनों में, ठीक है, गाँव में छोटे छोटे कई बार गर्मियों में थे, देखा होगा आपने, गर्मियों में बमुड़े आता रहे, देखा होगा ना। ठीक है, वो कभी भी देख लेना, सर्दियों में तो नहीं आते, किस में आते हैं, गर्मियों में आते हैं। देखा है क्या कभी? अरे भाई आंधी, जब गर्मियों में बारिश का जब टाइम होता है तो आपने देखा होगा जिसकी चोटी ऐसे लंबी होती है, कई बड़े बड़े आते हैं, गाँव में तो बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, चक्रवात आते रहते हैं। पहले के जमाने में के अंदर तो वो बड़ा बड़ा ऐसे वो बादल छा जाते थे, फिर वो मिट्टी का एक गुबार बन जाता था, उसी उन्हीं को ही बोला जाता है। उनकी चोटी लंबी होती है। और दोपहर में कई बार क्या होते हैं, छोटे छोटे चक्रवात भी आते हैं। ठीक है, वो उनकी चोटी थोड़ी क्या होती है, छोटी होती है, और वो आप ऐसे ना घूमते हुए दिखाई देंगे वो आपको। वो क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं वो, समझ आ गया, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ इनका सर्कुलर शेप बड़ा होता है और ऊपर की तरफ ऐसे छोटी सी बनती चली जाती है, वही होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आता है, वो भी कोरियोलिस स्पोर्ट्स की वजह से ही होता है। ठीक है, और वो ज्यादा गर्मी के कारण होते हैं, वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर क्या होते हैं, पार्टिकल से आगे की तरफ ऊपर की तरफ क्या करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब याद रखने का तरीका, आपसे सवाल ये पूछेंगे जो चक्रवात का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर होता है, नॉर्थ पोल के अंदर कौन सी डायरेक्शन के अंदर होता है, साउथ पोल के अंदर कौन सी डायरेक्शन के अंदर होता है। मैं याद करने का एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ आपको। आप जो ये अपना अर्थ का जो रोटेशन जो देखा गया था ना, ठीक है, वो फोकाल्ट पेंडुलम से देखा गया था। वो किससे देखा गया था, फोकाल्ट पेंडुलम से देखा गया था। ठीक है, फोकाल्ट पेंडुलम से देखा गया था। ठीक है, आप कभी भी देख लेना बच्चों, अर्थ होती है ना, अर्थ जो रोटेट करती है ना, ठीक है, अर्थ रोटेट कहाँ से कहाँ तक करती है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट करती है, हमेशा ही ध्यान रख लेना आप, वेस्ट टू ईस्ट करती है। जिधर उगता है ना वहां से नहीं करती, वेस्ट टू ईस्ट करती है। समझ में आ गया? पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ हमेशा घूमती है, और इसका उल्टा फोकाल्ट पेंडुलम घूमता है। ये देख लेना, इसका उल्टा क्या करता है, फोकाल्ट पेंडुलम घूमता है। ये फोकाल्ट पेंडुलम जो घूमता है, ये घूमेगा ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या करेगा, ईस्ट टू वेस्ट। और जो अपने जो चक्रवात आते हैं ना, वो भी सेम ही आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट ही आते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, अर्थ के घूमने के उल्टी डायरेक्शन में आते हैं, आप ऐसे देख लिया करो, अर्थ के घूमने के। और इसको बच्चों जो अर्थ रोटेट जो वेस्ट बोला है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सॉरी, क्लॉकवाइज बोला जाता है। ठीक है, वामावर्ती किसको बोला जाता है, वेस्ट टू ईस्ट। देखो
एंटी क्लॉकवाइज तो इसको बोला जाएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है ना, और क्लॉकवाइज को वामावर्ती बोला जाता है शायद, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। तो ये देखो यहाँ पर, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज, इसको क्या बोला जाएगा, क्लॉकवाइज बोला जाएगा। समझ में आ गया। और ये क्यों डेवलप होता है वो भी आपको पता है, कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा गर्मी होने की वजह से, और वहां पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से चक्रवात डेवलप होते हैं। अर्थ हमेशा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो फौकाल्ट पेंडुलम होगा ये क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो, ये रहा ईस्ट और वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, ये कहाँ की साइड बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ बढ़ेगा ऐसे। समझ में आ गया, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है। समझ में आ गया मेरी बात को। फिर ये चोटी का निर्माण करते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। समझ में आ गया। कई बार आप समुद्र के अंदर भी जो आप चेंजेस देखते हो ना, वो अर्थ के घूमने की वजह से ही होता है। इसीलिए आपको कई बार बताया जाता है ना, कि भाई चंद्रमा और सन मिल जाएंगे, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, वो सिर्फ अर्थ के घूमने की वजह से है। समझ में आ गया मेरी बात को, वो डेवलप होते हैं, ठीक है। सुनामी आया था, तो सुनामी आपको पता है अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर क्या नाम है, समुद्र के ऊपर गहरा फर्क पड़ा था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आ गया था, पानी के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया था, ठीक है। तो फिर वो पानी क्या हो गया, ठीक है। जिस दिन समुद्र का पानी ऐसे पीछे की साइड खिसकने लग जाए ना, तो आप समझ जाना कोई ना कोई इसके ऊपर क्या आ रहा है, इफेक्ट आने वाला है। समझ में आ गया मेरी बात को। तो सुनामी का यही साइन होता है, कि है ना, पानी पीछे की साइड खिसकने लग जाता है ऐसे। समझ में आ गया। फिर बाद में खतरनाक वो क्या करता है, ऐसे साइकिल सा बनाएगा ऐसे। समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। तो ये भी इसी वजह से होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप लिखोगे क्या इसको, लिखिए, लिखिए सम टाइम, इंग्लिश में लिखा दूं, ये बाद में लिख लेना बच्चों, पहले साइक्लोन वो लिख लो, पूरी लैंग्वेज लिख लो। सम टाइम साइक्लोन इज जनरेटेड, समटाइम्स cyclones sometimes cyclones is generated in the atmosphere, sometimes cyclones is generated, GENERATED, generated in the atmosphere, in the atmosphere due to spiral motion, due to spiral motion, due to spiral motion, due to spiral motion of the air, of the air, full stop. The cyclones can be, the cyclones can be explained on the basis of, explain on the basis of, explain on the basis of Coriolis force, on the basis of Coriolis force. देखिए, when air of the atmosphere, when air of the atmosphere, when air of the atmosphere become hot, become hot at certain place, comma, it goes up, it goes up, GOES, it goes up and creates low pressure, LOW, low pressure at that place, low pressure at that place, low pressure at that place. Full stop. As the result, as the result, as the result, air reaches with a very high speed, air reaches with a very high speed from high pressure area, from high pressure area, from high pressure area towards low pressure area. तो लो प्रेशर एरिया के अंदर, ठीक है, जब एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया के अंदर बड़ी तेजी से पहुंचती है, इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन्स का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। गर्मियों में होता है नॉर्मली ये। फुल स्टॉप। हेंस कोरियल स्पोर्ट्स, हेंस कोरियल स्पोर्ट्स
तो आपको बताइए कि पार्टिकल्स के पास में अगर वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स लगाएगा। एफ बराबर क्या होगा, -2m ओमेगा क्रॉस वी डेज लगेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स लगना हो जाएगा। तो लिखिए हेंस कोरियोलिस फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द एयर पार्टिकल ऑन द एयर पार्टिकल which rotates the air which rotates the air anti-clockwise anti-clockwise spinning upward in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere। देखो बच्चों, देखो ये गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अर्थ जो रोटेट करती है वो क्लॉकवाइज करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज उसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा, ये लिख लो, ये बना लो पूरा। अब समझे कि नहीं समझे बताओ, चक्रवात का निर्माण कैसे होता है बताओ। चक्रवात का निर्माण होता है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो हाई प्रेशर एरिया के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो वेलोसिटी उनकी क्या हो जाएगी, बहुत ही तेज हो जाएगी। तेज होने के कारण उनके ऊपर क्या लग जाएगा, एफसी बराबर -2m ओमेगा क्रॉस से वीडेस लगने लग जाएगा, उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स, इससे चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि चक्रवात का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो आप कहते हैं ना कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। एक बात तो ये कह दोगे, कह देगा चक्रवात की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहते हैं ना ईस्ट टू वेस्ट होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये बनाए रखा है एंटी क्लॉकवाइज का, ये है साइन ये। ठीक है, ऐसे होता है, समझ में आ गया। ये देखो बच्चों, ये देखो अब देखो यहाँ पर, ये अगर साउथ पोल में जाओगे ना तो आप ये देखो ऐसे क्रिएट होता है ये। ठीक है, साउथ पोल में ऐसे क्रिएट होता है तो उसको क्लॉकवाइज बोल देते हैं। कर लो, तुम नहीं बनाओगे क्या। हाँ हाँ,